एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। एक दिन दादी को किसी काम से गांव से बाहर जाना था। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पड़ोसन से घर की रखवाली के लिए बात कर लेती हूँ। दादी के पड़ोसन से बात करने के बाद पड़ोसन भी घर की रखवाली के लिए तैयार हो गई। दादी के जाने के बाद जब पड़ोसन घर के अंदर आई तो उसने देखा कि घर के अंदर एक कमरा अनाज की बहुत सारी बोरियों से भरा पड़ा है। तो उसके मन में लालच आ गया, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि मैं इतनी सारी बोरियों में से एक बोरी अपने घर ले जाती हूँ, दादी को क्या ही पता लगेगा। तो जैसे ही वो बोरी उठाकर अपने घर ले जा रही थी तो उसे भ्रम हुआ कि घर के पीछे बंधा हुआ एक बछड़ा उस पर हंस रहा था। तो उसने उस बछड़े की आवाज को अनसुना करते हुए अपने कंधे पर बोरी रखी और अपने घर की ओर ले गई। जब शाम को दादी घर आई तो पड़ोसन ने दादी से पूछा, क्या आपके घर के पीछे बंधा हुआ बछड़ा हंसता है क्या? दादी ने बोला, मुझे तो पता नहीं, आजकल कलयुग है, क्या पता हंसता होगा। तो पड़ोसन से रुका नहीं गया, वो दौड़कर बछड़े के पास पहुंची। उसने बछड़े से पूछा, क्या तुम दिन में हंस रहे थे? बछड़ा बोला, हाँ मैं हंस रहा था। उसने पूछा, क्यों हंस रहे थे? बछड़े ने बोला, इसी दादी के 200 रुपये मैंने पिछले जन्म में उधार लिए थे और मैं चुका भी सकता था, लेकिन मेरी नीयत तुम्हारी तरह खराब हो गई थी और मैं अचानक मर गया। जैसे ही भगवान के पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तुम पर 200 रुपये का उधार है। तो उन्होंने मुझे बछड़े के रूप में इसी दादी के घर वापस भेज दिया। न जाने अब मैं कब बड़ा हूंगा, कब 200 रुपये का उधार चुकाऊंगा और कब मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं तो ये सोचकर हंस रहा था कि मैंने तो 200 रुपये का उधार लिया था, तुमने तो दादी की पीठ के पीछे उन्हें कमजोर समझकर उनके साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें किस रूप में आकर उधार चुकाना पड़ेगा। ये सुनकर पड़ोसन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दौड़कर दादी के पास गई और माफी मांगते हुए उनके पैरों पर पड़ गई और पूरा किस्सा उन्हें बताया। और दादी ने अपना बड़ा दिल रखकर उस पड़ोसन को माफ कर दिया और कहा, तुम अपने हिसाब से उस अनाज का थोड़ा थोड़ा पैसा करके मुझे चुका देना। तो दोस्तों, ये कहानी वैसे तो बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन जो इससे सीख मिलती है वो बिल्कुल सच है। अगर हमने किसी का हक मारा है या किसी से उधार लिया है, वो हमें किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा।